जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, हर के दिल बार बार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे बहुत बेसब्री से होता है आज के दिन का इंतज़ार। मैं सोच रही थी पता नहीं इस हफ्ते सलमान खान आएंगे कि नहीं। सुबह से इसी प्रेडिक्शन में लगी हुई थी कि अगर आज वो नहीं आए तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। तो फाइनली सलमान खान की एंट्री स्टेज पे हो चुकी है। आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त, टाइम फॉर अनप्लेजेंटेड ट्रुथ। सबसे पहले आपने वॉलपेपर तो हमारा देखा ही होगा, गौहर खान आज आने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत खुश थी कि आज गौहर खान लेंगी बहुत अच्छे से बसीर और आमाल के क्लास। सो सलमान खान स्टेज पे आ चुके हैं, बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, और जैसा कि मेरा दिल हमेशा बोलता है, कोई तो रोक लो। सलमान खान घर के अंदर पहुंचे। जैसे कि हम सबको पता है आज है तानिया का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तानिया। तानिया से मुलाकात की बिग बॉस ने और सलमान खान ने उनकी तारीफ की और उनके लिए बहुत सारा गिफ्ट्स मंगाया। तानिया बहुत ज़्यादा खुश थी कि ज़िंदगी में पहली बार शायद उनका बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है नेशनल टीवी पे विद ऑडियंस बिग बॉस की। और मैं तानिया मित्तल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल चेयर मंगाई थी, बिग बॉस ने उनके लिए अरेंजमेंट किया था। सलमान खान ने उनको विश किया और उनको उस सोफे पे बैठाया और उनसे बोला कि तानिया आपकी क्या क्या विशेस है, आप क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि आमाल, जीशान और कोनिका जी इनके लिए तारीफ़ करे। बकलावा आया था इनके लिए, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने वो दुबई से आया था कि कहाँ से आया था। सारे घर ने बकलावा बड़े शौक से खाया। सलमान खान ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती है। जब उन्होंने ये बताया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है। तो अभिषेक और शाहबाज स्टोर रूम में गए और उनके लिए लेके आए क्राउन। माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, मैं बहुत खुश थी। शाहबाज ने उनको क्राउन पहनाया, पता नहीं क्या दिल पे बेचारे के बीत रही होगी उसके। उन्होंने क्राउन पहनाया और उनकी विश जब पूछी गई तो उन्होंने बुलाया आमाल और शाहबाज को। शाहबाज कर रहे थे तानिया की एक्टिंग और आमाल गाएंगे सॉन्ग उनके लिए। सबसे पहले कोनिका जी आई। कोनिका जी ने तानिया की तारीफ़ करनी थी, पर मुझे तो लगता है कि वो तारीफ़ नहीं करेंगी। तारीफ के अंदाज में उन्होंने उनको जिस तरीके से बोला, भाई थैंक गॉड, कुछ भी अच्छा तो बोला। लेकिन उन्होंने सलमान खान से सबसे पहला गिफ्ट मांगा और उन्होंने ये कहा कि मैं मुंबई में पहली बार आई हूँ, मेरी यहाँ पर कोई फैमिली नहीं है। तो वो सलमान खान को अपनी फैमिली में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रही थी। सलमान खान ने स्ट्रेट मना कर दिया कि लोग फैमिली में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी भी कटती है, वो भी उसी तरीके से ट्रोल किए जाते हैं जैसे मैं होता हूँ। फिलहाल मेरी फैमिली में ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी सलमान खान ने तानिया की विश पूरी की और उनकी फैमिली में एंट्री करने के लिए हामी भरी। कोनिका ने उनके लिए 4 लाइन शायरी अंदाज में गाई, उनकी रोटी बनाने के अंदाज की तारीफ। आमाल और शाहबाज आए और आमाल ने गाया गाना और तानिया की एक्टिंग की शाहबाज ने, जैसे कि वो हमेशा अपने अंदाज में करते हैं। अब पता नहीं वो तारीफ थी कोनिका जी की क्या, लेकिन आमाल को सलमान खान ने कहा कि तुम ऐसे बाल वीकेंड के बार पे कर लेते हो, बाकी दिन तुम कुछ और रहते हो ऐसे भोले मासूम से। वैसे तुम्हारे कितने भी हेयर स्टाइल चेंज कर लो, आज तो तुम्हारी लगने वाली है क्लास। इस अंदाज से आमाल बहुत डर गए थे, पूरा घर घबरा गया था, मैं भी बहुत घबरा गई थी कि कौन सा क्लास लगने वाला है। फिर विल भी सलमान खान ने इनडायरेक्ट में आमाल को एक हिंट दे दी थी, क्योंकि आज आमाल की लगने वाली है बहुत अच्छे से क्लास। क्योंकि पूरे हफ्ते आमाल जो करते हैं, आमाल को लगता है कि वो बच के निकल जाएंगे। प्रोनीत बहुत अच्छे से इस हफ्ते डांस करते दिखे, मैंने आप लोग को अपनी वीडियो में बताया था। प्रोनीत के जोक्स अच्छे होते हैं, पर वो आज जोक मार नहीं पाए। शायद वो सलमान खान को देख के डर गए थे, क्योंकि सलमान खान ने उनको यही कहा कि भाई तू मेरी ही टांग खींचता है, मुझे ही बोलता है। लेकिन उन्होंने मैसेज दिया, जो लोग उनके ऊपर कमेंट करते हैं निगेटिव, उनको यही कहा कि भाई कुछ काम कर लो। बात तो सही है भाई, सलमान खान के बारे में बुराई करने से पहले मैं तो यही कहूँगी भाई कुछ काम कर लो। लेकिन प्रोनीत के जोक से बेटर उनका डांस था, उन्होंने बहुत खूबसूरत डांस किया। अभिषेक ने उनका प्रोनीत का सपोर्ट किया। लेकिन
उसके बाद सलमान खान ने फिर तानिया से यही पूछा कि आपको नीलम कैसी लगती है। तानिया ने नीलम की तारीफ़ की, कहा वो प्योर हार्टेड है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन आमाल का मुंह देखने लायक था। पता नहीं आमाल को अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन सलमान खान ने नीलम की तारीफ़ की और तानिया को भी वेलकम कहा अपनी फैमिली में। उसके बाद उन्होंने मुलाकात की मृदुल से। मृदुल का पिछले हफ्ते भी लगा था क्लास, लेकिन मृदुल की आंखें अभी भी नहीं खुली हैं, ना उनके कोई पॉइंट्स दिख रहे हैं, ना उनके कोई थॉट्स दिख रहे हैं, ना उनकी कोई ओपिनियन। जिस तरीके से फर्स्ट डे ग्रैंड प्रीमियम में मृदुल की एंट्री हुई थी, हमें लगा था कि मृदुल को हम कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन हमें मृदुल तो दिखे, पर मृदुल की क्या पॉइंट है, वो क्या करते हैं, वो कैसे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो कैसे हैं, वो कहीं से भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिए। जैसे तानिया ने कुनिका जी को मैसेज दिया और मृदुल को भी मैसेज दिया कि वो अच्छे से रहें। उन्होंने तानिया को अथॉरिटी दी थी कि आप अपने बारे में कोई राय ओपिनियन करिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुखातिब हुए वो अभिषेक से। अभिषेक की कैप्टनसी पे उठाई उन्होंने सवाल। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ जहाँ आपको चाबी भरी जाती है आप वहीं वहीं चलते हैं। आमाल ने भी उनको क्रॉस क्वेश्चन किया। नेहल ने भी अभिषेक की कैप्टनसी पे उठाए सवाल। सलमान खान ने अभिषेक को समझाया कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारी बातें अच्छी होती है, लेकिन तुम कैप्टनसी टास्क में वैसे नहीं दिखे। उन्होंने नेहल से कहा आप जब घर में आई हैं तो बाहर से देख के आई हैं, तो आप किसके चेहरे पर से नकाब उतारेंगी। उन्होंने सबसे पहले तानिया का नाम लिया, उन्होंने नाम तानिया का लिया, मुंह मेरा भी उतर गया और सलमान खान का भी चेहरा देखने लायक था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनके मुंह पे पानी फेंका बहुत बुरे तरीके से, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो 100 नकाब पहने हुए हैं, उन्होंने ऐसा कहा तानिया के बारे में। उन्होंने उंगली उठाई जीशान के ऊपर, मुझे इसमें भी अच्छा नहीं लगा और इस पे भी सलमान खान का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनका चेहरा ये बता रहा था कि ये गलत लोगों को चूज कर रही हैं। मैं समझ गई थी उसी वक्त। उन्होंने जब जीशान जी को कहा कि वे पीठ पीछे जाके बात करते हैं और जो मुंह पे बोलना होता है वो नहीं बोलते, जो इनके पॉइंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है नेहल, शायद आपने गलत देखा है। उन्होंने बात की जब बसीर की, तो बसीर का जब नाम आया तो मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि बसीर ऐसे थे, बसीर उनके बाहर से फ्रेंड थे। उसके बाद उन्होंने फिर भी बसीर को कॉल आउट किया और बसीर के और जीशान जी के मुंह पे जिस तरीके से उन्होंने पानी फेंका वो दो अलग अलग तरीका था, अलग अलग नज़रिया था। लेकिन सलमान खान चूकते कहाँ, उन्होंने यही कहा नेहल से आप बहुत से लोगों का नाम सीक्रेट रूम में ले रही थी, लेकिन यहाँ पर आपने उनके नाम नहीं लिए, जैसे कि फरहाना और जैसे कि आमाल, शायद आप उनसे डरती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में नेहल ने बोला, नेहल समझ गई सलमान खान किसके बारे में बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको फरहाना से फ़ायदा उठाना है, बसीर ने ये बात बोल दी, और आमाल के साथ बने रहना है शायद इसलिए। लेकिन नेहल आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। सलमान खान ने बहुत सही कहा, आपने इतने लोगों पे अपनी ओपिनियन दी, अगर इतना वक्त इतना टाइम अपने आप पे लगाती आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। मैंने तो ताली बजा दी भाई, मेरा तो दिल खुश हो गया। भिगा भिगा के इस लड़की को हर हफ्ते वीकेंड के बार पे जूता पड़ता है भाई, इसको समझ में नहीं आता। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा आखिर ये करती क्या। लेकिन शाबाश की उन्होंने की तारीफ, क्योंकि कल फरहाना ने शाबाश को बहुत तेज थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ को लेकर के उसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से, क्या लेवल था, उसको लेके सलमान खान ने बहुत बुरे तरीके से फरहाना को डांटा और ये कहा कि अगर शाबाश की जगह पे कोई और होता तो आप घर से बाहर होती। शाबाश ने उस चीज़ को कवर किया, गुड जॉब शाबाश। पर मैं तो यही कहूँगी कि मृदुल के कंपटीशन में शाबाश जिस वक्त स्टेज पे आए थे, मैंने उसी वक्त ये कह दिया था ये बंदा आएगा ज़रूर, और आज उसने अपनी छवि बना दी। लेकिन अभिषेक की कैप्टनसी को लेकर के उन्होंने अशनूर को भी इनडायरेक्ट में बोली मारी, जैसे कि घर वाले बोल रहे थे। हकीकत में अशनूर का कोई रोल तो नहीं था, लेकिन फिर भी अशनूर सारे लोग बोल रहे हैं, अशनूर को भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभिषेक अपने भोले से अंदाज में, क्यूटनेस वाले अंदाज में रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन बसीर बहुत एटीट्यूड में उन्होंने बोला। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो प्रोनीत को लेकर के बोला था उसको लेकर के भी सलमान खान ने बसीर की लगाई क्लास की आप इस तरीके से प्रोनीत से बात करते हैं। उन्होंने अभिषेक और अशनूर, प्रोनीत, अवैस और गौरव एक एक करके हर किसी को उनकी कैप्टनसी में बोला कि आप सब चाबी की तरह अभिषेक को चाबी भर रहे थे और अभिषेक वैसे ही करे। पर अभिषेक इस चीज़ को अग्री नहीं कर रहे थे, ना अभिषेक मानने को तैयार थे। लेकिन अशनूर भी मानने को तैयार नहीं थी। अशनूर को कांग्रेस कहा कि आपने शायद इसीलिए
इसलिए अभिषेक को कैप्टन बनाया था क्योंकि पीछे से आप उसको डील कर सकेंगे। वैसे अशनूर इस बात पे राजी नहीं हुई, लेकिन तानिया बहुत अपसेट थी क्योंकि नेहल ने उनके मुंह पे पानी फेंका। नीलम उनको समझा रही थी, पर मुझे पता है छोटी छोटी सी बातों को लेकर तानिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं। उन्होंने जीशान जी से कहा, बताओ आमाल मुझे चीप कह रहा है, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने नेहल के बारे में यही कहा कि नेहल कुछ भी कहे, मैं तो यही कहता हूँ जैसे वो गई है ना वैसे वो फिर मैं उसे भेजूंगा। मृदुल का मुंह उतरा हुआ था, नीलम को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बसीर, शाहबाज, ये लोग बहुत ज़्यादा एंटी हो चुके हैं। उन्होंने यही कहा, सलमान खान जिसका नाम ले रहे थे, अमाल समझ गए थे। अमाल ने कहा वो मैं हूँ। उसके बाद बारी आती है अवैस की। सलमान खान जब घर के अंदर वापस आए, उन्होंने अवैस की लगाई क्लास। अवैस से यही कहा कि तुम जाजूज के नाम पर प्रोनीत को, अवैस को, जो परसों का एपिसोड था उसमें बहुत ज़्यादा बसीर प्रोनीत को लेकर लड़ाई हो गई थी विद आमाल। उस बात को लेकर के उन्होंने अवैस को समझाया, बोला आप अपने पॉइंट्स खुद नहीं बोलते, आप दूसरों को बोलवाते हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगर दोस्त हैं तो आप दोस्त के लिए आपको खड़े होना चाहिए था। आई होप कि अवैस को ये बात समझ में आ गई। अवैस को उन्होंने यही कहा, कोई आपको यहाँ पर समझाने के लिए नहीं आएगा, ना माँ, आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी नहीं आपको समझाएगा। आपको खुद अपने मुद्दों पर बोलना होगा, बात करना होगा। और वैसे आमाल को की उन्होंने यही बोला कि आमाल ने उसको अच्छे वे में बोला था, जाजूज अच्छा पक्षी है जो अच्छे मैसेज लाता है। फिलहाल ठीक है, मैं मना कर दे रहा हूँ, लेकिन फाइनली स्टेज पे एंट्री हो चुकी थी गौहर खान की। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं गौहर खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सीज़न 7 में मैंने गौहर खान को बहुत सपोर्ट किया है, उनको वोट किया है, लेकिन गौहर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी बसीर और आमाल के ऊपर। उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के स्टेटमेंट दिया, जिसको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा था कि सलमान खान और एंडा मॉल बड़े घबरा से गए कि भाई ये क्या बोल रही है। उन्होंने अवैस को यही कहा कि तुम अपने पॉइंट्स रखो, जो तुम्हें बोलना है वो तुम बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते हो? ये गेम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, पब्लिक ऑडियंस तुम्हें देख रही है, घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लाउड होकर के बोलिए, आपके थॉट्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आमाल से ये कहा कि उन्होंने फर्स्ट वीक में कहा कि ये हमारे गाने पे वो बनाता है, रील्स बनाता है, इसलिए वो मुझसे पंगा नहीं लेगा। 20-20 लाख रुपए क्या बोलते हैं, चैरिटी करता है और इसकी रोजी रोटी मेरे पे चलती है। उन्होंने आमाल को जब बोला, उस वक्त सलमान खान ने गौहर खान को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गौहर रुकने वाली कहाँ थी। उन्होंने बसीर को बोला कि जाओ गाँव में। उन्होंने प्रोनीत को लेकर के जो बोला था, उस बात को लेकर के वो आमाल और बसीर के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। वैसे भी बहुत कड़े शब्दों में गौहर खान निंदा कर रही थी। गौहर के शब्द इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, भाई बिग बॉस के विनर है भाई, उसको कोई बोलने से रोक नहीं सकता, उसके शब्दों में इतना वजन होता है। शायद आप लोग को ये बात पता नहीं है, लेकिन सलमान खान बहुत घबरा गए थे क्योंकि भाई आमाल मलिक थे वो, भाई इसी को बोलते हैं नेपोटिज्म। सलमान खान ने गौहर खान को फाइनली रोकने की बहुत कोशिश की और रोक भी लिया, और उन्होंने उनको रोकते हुए यही कहा, ठीक है अब चलते हैं बाद में। लेकिन गौहर कहाँ रुकने वाली, गौहर ने यही कहा, और वैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस आप बोलिए, और ये प्लेटफॉर्म बोलने का है, हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक अवैस। वैसे गौहर आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन गौहर के जाते ही सलमान खान का फूटा गुस्सा आमाल के ऊपर। उन्होंने आमाल को बहुत ही रूड, बहुत ही खराब अंदाज में उनको बोला कि उनकी वजह से उनके फादर को माफ़ी मांगनी पड़ी ट्विटर पे। शायद, मुझे ऐसा नहीं पता, सलमान खान बोल रहे थे उनको माफ़ी मांगे क्योंकि जिस तरीके से वो गाली बकते हैं बीप कर दिया जाता है, लेकिन ऑडियंस समझती है ये बात आमाल को। आज वो खुले शब्दों में बोल रहे थे। बसीर को भी उन्होंने बहुत बुरे तरीके से बोला कि तुम गांव से आया बोल रहे थे प्रोनीत को, हम सब गांव से आए हैं, हम सब उसी ज़मीन के, आप किसी के कलर को लेके, किसी की हैसियत को लेके नहीं बोल सकते। बसीर और आमाल की लगाई क्लास, जिसकी वजह से प्रोनीत बहुत इमोशनल हो गए। प्रोनीत की आंखें नम हुई। अफसोस मुझे भी बहुत हो रहा था क्योंकि बसीर बहुत ख़राब बोल रहे थे, और आमाल को उन्होंने यही कहा कि तेरा एक भाई इतना कामयाब हुआ, तुम क्यों नहीं हुए? तुम्हारे इसी एटीट्यूड से। उन्होंने गौरव करके भी बोला कि वो इस घर में होते हुए भी ना के बराबर हैं। उन्होंने गौरव आखिर कर क्या रहे हैं, गौरव के कोई पॉइंट, कोई थॉट्स नहीं दिख रहे, गौरव उठ के सामने नहीं आ रहे, उनको किसी के सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? प्रोनीत, अवैस और गौरव को यही बोला कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बिना सपोर्ट आप आगे आ सकते हैं। इतने बुरे अंदाज से उन्होंने बोला। फाइनली नीलम को लेके जिस तरीके से घर में पचड़ा चल रहा था, आज सलमान खान ने नीलम को कर दिया सेफ। नीलम बहुत खुश थी, थैंक्स टू कुनिका जी, क्योंकि कुनिका जी ने कैप्टनसी से निकाला। यही बात सलमान खान ने कही, जब कुनिका जी ने नीलम को निकाल दिया तो फिर सोचिए इस गेम में बने रहने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। अब ये चीज़ें घर वालों को समझनी होगी, प्रोनीत, अवैस, गौरव, अभिषेक और अशनूर को समझनी होगी कि कोई गेम में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन
बिग बॉस में सलमान खान तो आज सबके क्लास लेकर के चले गए, लेकिन सबके अंदर मची है बहुत ज्यादा खलबली। कोनिका जी कोशिश कर रही थी कि वो आमाल की बातें सलमान खान तक पहुंचा के, लेकिन सलमान खान ने यही कहा वो एडल्ट है, वो समझदार है, उसको पता है उसको क्या करना है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब आमाल को हर हफ्ते समझाया जाएगा, वो बच्चा बाबू थोड़ी है। लेकिन कोनिका जी को थोड़ा सा शायद बुरा लग रहा था तानिया को लेकर के। उन्होंने नीलम से कहा, नीलम ने यही बोला कि हम चाहते हैं कि हम तीन की तिगड़ी जैसे पहले थे वैसे हो जाए, वैसे वो रिश्ता वापस से बनने वाला नहीं है। लेकिन नेहल यहाँ पर आके नीलम को ये बता रही थी कि वो पीठ पीछे तुम्हारी भी बुराई करती है। आमाल को शायद आई ओपनर मिल गया है। वो नेहल से बोल रहे थे तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। नेहल ने कहा तुम मेरे दोस्त यहाँ बने हो, तुम मेरे लिए उतने ज़रूरी नहीं हो। लेकिन तानिया को ये बात बहुत बुरी लगी कि आमाल उनके पीठ पीछे उनको चीप कहते हैं। जीशान जी ने कहा अब देख लेना, मैं नेहल को दिखाता हूँ कि मैं कैसा गेम खेलता हूँ। अगर हम लोग चीप है तो चीप ही खेलेंगे, उसको इस घर से निकाल के मैं रहूँगा। लेकिन अब देखना यह है कि कल क्या होगा। कल का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। नेहल ने जिस तरीके से पूरे घर में तानिया के बारे में कहा, नीलम ने बहुत सही बात कही। उसके मुंह पे जाके क्यों नहीं बोलती हो। लेकिन नेहल का ये कहना है अगर मैं उसके मुंह पे बोलूंगी तो वो मुझे भी मैनिपुलेट कर देगी, पता नहीं 100 बातें कहेगी, मुझे लगेगा मैं ही गलत हूँ। बसीर और फरहाना, आमाल और जीशान जी ने यही कहा अब हम लोगों को अपना आई ओपनर खोलना पड़ेगा और अब हम लोगों को गेम को समझना होगा कि अब हम लोग किस लेवल तक बात करें, कैसे करें। अब गाली नहीं देंगे, देखते हैं आप लोग गाली देते हैं कि नहीं। सो कल का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों। कल फिर सलमान खान से हमारी होगी मुलाकात इंशाल्लाह। सो कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका फेवरेट कौन है मुझे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा प्लीज़। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सलमान खान को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो वीकेंड के वार के लिए तैयार हो जाइए। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।